हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूं डॉक्टर नीरज गुप्ता। तो हम आज डिस्कस करेंगे बच्चों के स्टूलिंग पैटर्न के बारे में। स्टूल, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के स्टूल के साथ बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी रहते हैं। जोक करूँ तो मजाक में, मुझे डेली मॉर्निंग में उठता हूँ तो कम से कम 10 से 12 फ़ोटो आए हुए होते हैं पॉटी के, बच्चों की अलग अलग पॉटी के, अलग अलग कलर की पॉटी होगी। तो इन जनरल बच्चे जब पैदा होते हैं या जब बच्चे मम्मी के पेट में होते हैं, तब जनरली बच्चे जब 34-35 वीक्स के होते हैं तो अपने पेट में मिकोनियम बनाना शुरू करते हैं। मिकोनियम मतलब जो शरीर का कचरा रहता है वो धीरे धीरे बनाना शुरू करते हैं और अपने इंटेस्टाइन में भर लेते हैं। तो ये मिकोनियम जो रहता है वो बच्चा पहले 24 घंटे में निकाल देता है या पहले 24 घंटे में पॉटी कर देता है। तो सबसे पहला चीज़, अगर आपका बच्चा पहले 24 घंटे में पॉटी नहीं करता है तो अपने बच्चे को डॉक्टर को कंसल्ट करना है कि हमारे बच्चे ने पहले 24 घंटे में पॉटी नहीं करी है, तो कुछ इशू है या नहीं है। जनरली इसको डिलेड पैसेज ऑफ स्टूल कहा जाता है। और अगर 24 आवर्स में आपके बच्चे ने स्टूल नहीं किया है तो डेफिनेटली अपने बच्चों के डॉक्टर को दिखाना है। दूसरी बात, जब बच्चा 5 से 6 दिन का होता है तब वो पॉटी का कलर धीरे धीरे चेंज होके पहले ब्लैक कलर का होता है, फिर उसके बाद डार्क ग्रीन कलर का होता है, फिर उसके बाद हल्का सा लाइट ग्रीन होता है, फिर येलोइश होता है, फिर गोल्डन येलो कलर का हो जाता है। तो जब ये ट्रांजिशन स्टूल्स होते हैं, जब लाइट ग्रीन से ये येलो कलर में आता है तो ये ट्रांजिशन स्टूल्स कहलाता है। तो इसमें बच्चे जितनी बार दूध पीते हैं उतनी बार थोड़ा थोड़ा पॉटी कर सकते हैं। थोड़ा सा जोर लगाते हैं, छींकते हैं तो हल्का सा पॉटी निकल जाता है। तो इसे फिजियोलॉजिकल डायरिया कहते हैं। ये फिजियोलॉजिकल डायरिया का कोई मेडिसिन नहीं आता, और अगर फिजियोलॉजिकल डायरिया में हम मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि अगर फिजियोलॉजिकल डायरिया है तो बच्चे को, फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल डायरिया है, नॉर्मल डायरिया के लिए जनरली बच्चे का वेट गेन ठीक ठाक होता रहता है। नॉर्मल डायरिया में बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड दिया हुआ होना चाहिए। अगर बच्चे को फॉर्मूला दिया हुआ है या बॉटल मिल्क, पाउडर मिल्क या काऊ मिल्क वगैरह कुछ दिया है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पतले पॉटी हो रही है, पतले स्टूल्स हो रहे हैं तो। दूसरी चीज़, जब बच्चा 6 महीने 8 महीने तक इनके बाउल हैबिट्स जो रहते हैं या पॉटी करने की हैबिट्स जो रहती है वो बदलती रहती है। कभी कभी दिन में 20 बार भी पॉटी करते हैं और कभी कभी 20 दिन में 1 बार भी पॉटी करते हैं। अगर दिन में 20 बार भी पॉटी हो रही है लेकिन बच्चा पेशाब अच्छे से कर रहा है, बच्चे का वेट गेन ठीक ठाक हो रहा है और बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे है, तो बिल्कुल घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। डेफिनेटली वेट गेन का चेक करते रहना है। दूसरी चीज़, जब भी आपको लगता है कि ब्लड में, स्टूल में ब्लड आ रहा है या तो बच्चे का पेट जो है वो बहुत ज़्यादा फूल रहा है या तो डायरिया के साथ साथ बच्चे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी हो रही है और साथ साथ में फीवर भी आ रहा है, तो तुरंत अपने बच्चों के डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जनरली 6 to 8 मंथ्स के बाद बच्चों का बॉवेल जो रहता है वो काफ़ी हद तक बन चुका होता है। इनका जो एनल स्फिंक्टर या जो पॉटी करने की मसल रहती है वो भी डेवलप हो चुकी रहती है। तो 6 महीने 8 महीने के बाद इनका स्टूलिंग थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम कॉन्स्टिपेशन किससे कहलाते हैं। तो अगर आपका बच्चा बहुत ही हार्ड, मतलब बकरी करती है वैसा, अगर पैलेट के जैसा या तो छोटे छोटे सूखे दाने के जैसा अगर पॉटी करता है, पॉटी करने से पहले बहुत ज़ोर से रोता है और उसके बाद पॉटी होती है, तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। अगर कॉन्स्टिपेशन लगता है तो भी डेफिनेटली आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और स्टूल के कलर अलग अलग हो सकते हैं। कई बार वाइट कलर के स्टूल होते हैं। 1 या 2 एपिसोड वाइट स्टूल के हो रहे हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को काउज मिल्क दे रहे हो तो भी उसका कलर थोड़ा बहुत चेंज होके आ सकता है। तो स्टूल कलर इतना मैटर नहीं करता। अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है, रेड कलर का स्टूल आ रहा है तो तुरंत ही, या तो ब्राउन कलर का स्टूल आ रहा है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ब्राउन मतलब डार्क ब्राउन, एकदम ब्लड के साथ मिक्स होके ऐसा लगता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।